ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इस क्लास में आज पढ़ेंगे ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। ओपन लूप का क्या मतलब है? ओपन लूप माने जब हम किसी तरीके का फीडबैक का इस्तेमाल नहीं किए हैं। फीडबैक किसको बोलते हैं? फीडबैक हम कहते हैं अगर हमने आउटपुट वोल्टेज का कुछ पोर्शन इनपुट सर्किटरी को फीड किए हैं तब। तो अभी चूंकि इस ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में किसी तरीके का फीडबैक नहीं होता है, तो हमने इनपुट टर्मिनल्स पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 को केवल इनपुट सिग्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं और आउटपुट मेजर करते हैं। लेकिन हम पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को किस तरीके से इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर बेस्ड क्लासिफिकेशन ओपन लूप का किया जा सकता है। ओपन लूप ऑप एम्प का पहला है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मींस जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केवल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट सोर्स से कनेक्ट करें और इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया जाए। तो इनडायरेक्टली इस तरीके से समझ सकते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर माने ऐसा ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसमें केवल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ही इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया गया है और इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया गया है। दूसरा है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जबकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया जाता है। तीसरा है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के कॉन्सेप्ट में, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में दोनों ही इनपुट टर्मिनल्स, इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, दोनों ही इनपुट टर्मिनल को वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया जाता है और इस कंडीशन में हमें डिफरेंस मिलता है। इस कंडीशन में हमें आउटपुट में दोनों इनपुट वोल्टेजेस के डिफरेंस का हम मुआयना कर पाते हैं। तो इस तरीके से 3 ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, जिसको हम पिन नंबर 3 से इंडिकेट करते हैं, पिन नंबर 3 को हमने इनपुट वोल्टेज सोर्स VI से, I मींस इनपुट, VI वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी वोल्टेज सोर्स को हम एक इनपुट रेजिस्टेंस के माध्यम के, इनपुट रेजिस्टेंस के साथ में हम कनेक्ट करते हैं। तो Rin इज द इनपुट रेजिस्टेंस फॉर कनेक्टिंग दिस वोल्टेज सोर्स VI। और जनरल जो नॉमेनक्लेचर है, पिन नंबर 3 में जो इनपुट मिलता है दैट इज V1 और पिन नंबर 2 इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो इनपुट मिलता है वो है V2। अब अगर हम जो जनरल फॉर्मूला होता है द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो कि यहाँ पर RL रजिस्टर, लोड रजिस्टर के अक्रॉस लिया जाता है, ग्राउंड पॉइंट और लोड रजिस्टर के अपर पॉइंट के अक्रॉस लिया जाता है, V0 is equal to the voltage gain of operational amplifier, that is A, multiplied by differential input। क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है, दो इनपुट टर्मिनल के जो वोल्टेजेस है उसके डिफरेंस को क्या करता है, वोल्टेज गेन से मल्टीप्लाई करके मैग्नीफाई करता है। अब जैसा कि हमें पता है कि VID डिफरेंशियल इनपुट इज इक्वल टू होता है V1 माइनस V2। नाउ as we are watching that the V1, ये जो V1 वोल्टेज है ये किसके बराबर होगा, VI के बराबर होगा। अगर हम ये मान के चलें कि जो Rin वोल्टेज, Rin के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि Rin जो रेजिस्टेंस होता है ये बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0 बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो ये रेजिस्टेंस अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो या बहुत मिनिमम हो, तो इसके क्रॉस होने वाले ड्रॉप को अगर हम मिनिमम मान के चले
चलेंगे उस कंडीशन में V1 वोल्टेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू VI। तो इसीलिए V1 की जगह हम इनपुट वोल्टेज VI लिखते हैं और V2 की जगह में देखिए V2 क्या है, ग्राउंडेड है, माने 0 वोल्ट पर है, तो V2 का मैग्नीट्यूड हो गया 0। और इस कंडीशन में द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू A इंटू VI। अभी आप यहां देख रहे होगे कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज का A टाइम्स मैग्नीफाई होकर के मिलता है। तो केवल मैग्नीट्यूड मैग्नीफाई होता है, जबकि जो फेज है, इनपुट सिग्नल का जो फेज होगा और आउटपुट सिग्नल के फेज में कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम पोलैरिटी में आउटपुट मिलता है। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में नो फेज चेंज, कोई फेज चेंज नहीं होता। जो पोलैरिटी इनपुट वोल्टेज की है वही फेज या वही पोलैरिटी आउटपुट वोल्टेज की भी होगी। तो ये था कैलकुलेशन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए। अब हम कैलकुलेशन देखेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए। अगेन आई एम स्टार्टिंग विद द फॉर्मूला V0 इज इक्वल टू A इंटू VID। अब हम देखेंगे कि VID इज द डिफरेंस ऑफ V1 माइनस V2। तो अब देखिए V1 क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में V1 नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड, माने V1 इज एग्जैक्टली एट 0 वोल्ट और माइनस V2। नाउ हियर अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, V2 जो है ये V इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा यदि हम इस R इन को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 माने इनपुट रेजिस्टेंस का बहुत ही कम मैग्नीट्यूड होगा। अगर रेजिस्टेंस बहुत लो रेजिस्टेंस वैल्यू है, उस समय इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो मिनिमम होगा, तो उस समय हम ये मान सकते हैं, प्रैक्टिकल केस में ये माना जाता है कि V2 इज एग्जैक्टली इक्वल टू VI इनपुट वोल्टेज। तो ये हुआ VI। अब देखिए 0 माइनस VI दैट इज माइनस VI, इसलिए ये हो जाएगा माइनस A इंटू VI। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज का A टाइम्स मैग्नीफाई होकर के मिलता है, बट ये माइनस साइन ये बताता है कि 180 डिग्री फेज चेंज हुआ या फिर पोलैरिटी रिवर्स हो गई। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज का इन्वर्स हो जाता है। दिस नेगेटिव साइन इज शोइंग द इन्वर्जन ऑफ द इनपुट वोल्टेज। तो यहां पर हम लिखते हैं कि द आउटपुट वोल्टेज इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट वोल्टेज, और वी कैन से दैट पोलैरिटी इज रिवर्स, पोलैरिटी चेंज हो जाती है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो V0 इज इक्वल टू माइनस A इज वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर इनटू Vin। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के आउटपुट में ये माइनस साइन इंडिकेशन जरूर से होता है। अब हम देखेंगे लास्ट डेरिवेशन डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए। अगेन द सेम फॉर्मूला, V0 इज इक्वल टू A VID, A V1 माइनस V2। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में चूंकि हम दोनों ही नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल दोनों को ही 2 वोल्टेज सोर्स से इंडिकेट करते हैं, तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। V1 जो है, जब R इन को हम लीस्ट मैग्नीट्यूड मानेंगे, जब बहुत कम रेजिस्टेंस, सोर्स रेजिस्टेंस इज ऑलवेज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, तो उस कंडीशन में R इन 1 हो या फिर R इन 2 हो, इसका वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 मानने पर V1 जो है वो एग्जैक्टली इक्वल होगा VI1 और V2 जो है एग्जैक्टली होगा VI2 के। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेजेस के एल्जेब्रिक डिफरेंस का A टाइम्स माने वोल्टेज गेन टाइम्स होता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो इनपुट वोल्टेजेस के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस को एम्पलीफाई करके आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में
तीन एम्पलीफायर्स, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और डिफरेंशियल एम्पलीफायर का हमने स्टडी किया।